यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के इस दिन एक बार फिर से परमेश्वर के मधुर वचनों को सुनने के लिए, अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य रखे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में एक और दिन को आपने जोड़ा, धन्यवाद देते हैं। कार्य परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आप हमें बलवंत कर रहे हैं, इसे धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमें उद्धार को प्रदान किया है, उस उद्धार को एक बार फिर से स्मरण करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके वचन की हर बातें मधुर हैं। उन मधुर बातों को समझने के लिए प्रभु जी आपने अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस समय एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। आज थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसके 10 से लेकर 13 वचनों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसके 10 से 13 वचन तक अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि बाइबल में जो बातें लिखी हुई है, जो भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है, उन सारे भविष्यवाणी को लिखवाने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उन भविष्यवक्ताओं के ऊपर रखे थे। उसके बगैर वे कभी भी इन भविष्यवाणी को नहीं लिख सकते थे, ना समझ सकते थे। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा है कि या हम कह सकते हैं कि बाइबल में जो सच्चाइयाँ हैं, उस सच्चाइयों को हम आविष्कार करके हम नहीं समझ सकते हैं। इन बाइबल के सत्यों को हम जो है आविष्कार या फिर हम सोच समझ के या हम निर्णय को लेकर या हम रीजन करते हुए हम इसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल जो है परमेश्वर का अनोखा वचन है, जो हमारे लिए एक भेंट है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 10वें वचन को देखें तो वहाँ लिखा है कि जो हमारे उद्धार के बारे में, इस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की। जिन भविष्यवक्ताओं ने इस भविष्यवाणी को लिखी, उस भविष्यवाणियों को उन्होंने खोजबीन और पड़ताल किया कि किस प्रकार परमेश्वर जो है हम पर अपने अनुग्रह को दिखाने वाले हैं, किस प्रकार वो हमें हमारे लिए अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले हैं। अगर हम बाइबल में देख लें तो भजन संहिता 22 उसके 1 से लेकर आखिरी वचन 21 वचन तक हम देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह के दर्दनाक मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के वस्त्रों के बारे में और यीशु मसीह के जीवन में जो सताव है उसके बारे में बहुत अच्छे रूप से पाते हैं। जब उन्होंने 22वें अध्याय को लिखा तब उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु मसीह उन सारे कष्टों को उठाने वाले हैं, परंतु उन्होंने उन भविष्यवाणी को की। उसी प्रकार यशायाह नबी की किताब में चले जाएं तो यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय, उसके 54वें अध्याय में हम यीशु मसीह के उस दर्दनाक मृत्यु का चित्रण को हम देख सकते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह को एक भेड़ के रूप में दर्शाते हुए जब भेड़ ऊन कतरने वाला जब भेड़ के ऊन को कतरता है तो किस प्रकार शांत रहता है भेड़, उस प्रकार यीशु मसीह भी चुपचाप सब कुछ सह लिए। उन्होंने हम सब के पापों के लिए, हम सबको को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए उन्होंने सारे दुख को सह लिया। उस बात को हम पाते हैं, यानी हमारे सारे पापों के बदले उन्होंने दुख को सहा। उस बात को 53वें अध्याय में देखते हैं। उसी बात को यहाँ पर प्रेरित पत्रस हमें कह रहे हैं कि जिन भविष्यवक्ताओं ने उन भविष्यवाणी को किए थे, उन्होंने बहुत ही खोजबीन और जांच पड़ताल की और तब उन्होंने समझा कि ये भविष्यवाणियाँ हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को बताती हैं। उतना ही नहीं, 11वें वचन में चले जाएं तो वहाँ पर हम 11वें वचन में पाते हैं कि वहाँ पर उन्होंने खोज की कि मसीह की आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद आने वाली महिमा की गवाही देते थे कि वह कौन है और वह कैसे समय की ओर संकेत करता था। तो यीशु मसीह के उस हर बातों को बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि उन्होंने पहले से भविष्यवाणी की, परंतु उन भविष्यवाणियों को जो है वो समय आने पर वे समझ पाए हैं। इन भविष्यवाणियों के बारे में, इस सुसमाचार के बारे में, इस सुसमाचार जो यीशु मसीह हमारे लिए रखे हैं, इस सुसमाचार को सुनने के लिए स्वर्गदूत भी बड़ी लालसा के साथ थे। 12वें अध्याय के अगर आखिरी वचन को देखिए, वहाँ लिखा है, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। तो प्यारे दोस्तों, आपके और मेरे उद्धार के विषय में भविष्यवाणी और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, परंतु उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल की। उसी प्रकार जो स्वर्गदूत हैं वे भी इस बात को देखने के लिए लालसा रखते हुए इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह कब आएंगे और कैसे वे अपनी जान को न्यौछावर कर हम सबों को
हम अनंत काल के मृत्यु से बचाकर अनंत काल के जीवन में चलाएंगे। तो इन सारी बातों को याद रखने वाले मैं और आप, हमें क्या करना है, वहाँ लिखा है कि हम अपनी बुद्धि को कमर बांधकर सचेत रहें और उस अनुग्रह को पूरी आशा रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो हम ऐसे आज्ञाकारी बालकों की तरह हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने भविष्यवाणियों में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातों को लिखी थी उसे सही समय पर आपने हमारे जीवन में पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह को हम पाकर प्रभु जी, आपके प्रेम को हम जानकर आपके जन कहलाते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोग जो आपके वचन को सुने प्रभु जी, वो इस बात को जानने वाले हो सके कि उनका उद्धार जो है वो कोई मामूली नहीं है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे भविष्यवाणियों में लिखा गया था और जिसे स्वर्गदूत बड़ी लालसा से देखना चाहते थे। उस प्रकार के उद्धार को आपने हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कार प्रभु जी, जिस प्रकार आप चाहते हैं कि हम इस दुनिया में जिएं, उस प्रकार का जीवन हम जीते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि को की कमर को बांधकर सचेत रहकर आपके वचन के अनुसार चलने में सहायता कीजिए। हमारे बीच में जो बीमार और तकलीफ में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए। उनके जीवन में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप ऐसा होने दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।